सो यो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ काइचू नंबर 8 सीजन 2 एपिसोड 2। और ये एपिसोड काफी लाजवाब है और जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हम लोग देखते हैं कि शहर में भूकंप महसूस होने लगता है और सारे बिल्डिंगें टूटने लग जाती हैं और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और सभी लोग नोटिस करते हैं कि शहर के बीचों बीच एक गड्ढा बन चुका है और उसके अंदर से बहुत सारे आंट काइचूस बाहर आने लग जाते हैं, जिस वजह से शहर में भगदड़ मच जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ फर्स्ट डिवीजन की ट्रेनिंग चल रही होती है और सभी लोग बहुत बुरी तरह थक जाते हैं, पर काफका एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रहा होता है क्योंकि उसको वहाँ रहने के लिए अपनी वर्दीनेस को प्रूव करना होगा, वरना उसको मार दिया जाएगा। और तभी क्यूकोरू फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन के पास चली जाती है ताकि वो उसे पर्सनल लेसन सिखा सके और पावरफुल वो बन सके। और जैसे ही क्यूकोरू केन के रूम में जाती है वैसे ही वो देखती है कि केन उसके आगे पहले से ही झुका हुआ है और वो कहता है कि प्लीज मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मेरे सारे पैसे पता नहीं किधर गायब हो गए हैं। और तभी वो कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम्हारे पीछे कितने डब्बे पड़े हैं, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती अपने टीममेट से पैसे मांगते हुए। और तभी काइचू का अलर्ट बनने लग जाता है और फर्स्ट डिवीजन को इन काइचू से लड़ने के लिए बुलाया जाता है और वो सभी लोग इस सब के लिए तैयार हो जाते हैं। पर केन को इस सब से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो काइचू की वजह से क्यूकोरू से पैसे नहीं मांग पाया। तो हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि सभी लोग काइचू से बचने के लिए शेल्टर की तरफ भाग रहे होते हैं, लेकिन शेल्टर बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं, जिस वजह से कुछ लोगों को रास्ता बदल कर जाना पड़ता है। और इसी वजह से एक लड़की को चोट आ जाती है और फिर उसका भाई बोलता है कि टेंशन मत लो, फर्स्ट डिवीजन आती ही होगी और मुझे यकीन है कि केन इन काइचूस को जरूर हराएगा। और तभी एक आंट काइचू उसके सामने आ जाता है और तभी वो लड़का अपनी बहन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है और उसे भरोसा होता है कि केन आकर उसे बचा लेगा। और जैसे ही काइचू उसको खाने वाला होता है वैसे ही केन आकर उस काइचू को मार देता है। और तभी केन कहता है कि ओए बच्चे, तूने मेरे नाम के आगे कैप्टन केन नहीं लगाया, तो इसी की सजा के तौर पर तुझे इंटरनेट पर कैप्टन केन कूल है 10 बार लिखना होगा। और तभी डिफेंस के छोटे लीडर अपनी स्क्वाड को लेकर उन काइचूस को खत्म करने लगते हैं और तभी केन उनको अपनी तरफ से मारने को कहता है और वो उन्हें ये भी बताता है कि अगर कोई काइचू बच जाएगा तो वो उनको न्यूट्रलाइजेशन जोन में भेज देंगे, जहाँ काफका और क्यूकोरू दोनों उनको मार गिराएंगे ताकि केन ये देख सके कि वो कितने काबिल हैं। तभी यहाँ हेडक्वार्टर में सभी लोगों ने सभी स्क्वाड्स पर नजर रखी होती है और ये लोग सभी लोगों के ऊपर नजर रखी होती है ताकि वो उनकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकें और देख सकें कि वो शेल्टर में महफूज हैं या फिर नहीं। और सभी स्क्वाड्स काइचू पर हमला करना स्टार्ट कर देती है और कुछ काइचूस को न्यूट्रलाइजेशन जोन में भेज दिया जाता है, जहाँ पे क्यूकोरू अपना हथियार निकाल लेती है और एक ही झटके में एक काइचू को मार गिराती है। और ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन क्यूकोरू को इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है क्योंकि वाइस कैप्टन शिशिरो उससे ज्यादा ताकतवर है और कैप्टन मीना भी उससे ज्यादा ताकतवर है और वो बहुत ज्यादा स्पीड से काइचू को मारना स्टार्ट कर देती है और कुछ ही टाइम में वो काइचूस को मार गिराती है, जिससे कि बाकी मेंबर्स भी लड़ाई करने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और एक एक करके सारे काइचूस को खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये देखकर बाकी स्क्वाड्स के अंदर भी जोश आ जाता है और वो भी काइचू को जल्दी जल्दी मारना स्टार्ट कर देते हैं। तब फर्स्ट डिवीजन का वाइस कैप्टन कहता है कि ये तुम्हारे फर्स्ट ईयर के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर केन कहता है कि ये सब छोड़ो, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। ये आंट टाइप काइचूस जमीन पर बहुत कम आते हैं और ये तभी पॉसिबल होता है जब कोई टनल को खोदते हुए उसे ढूंढ ले। और ये पहली बार है कि इतने सारे आंट टाइप काइचूस जमीन पर आए हैं। आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है? मुझे लगता है इन काइचूस को कोई पीछे से कंट्रोल कर रहा है। और तभी और भी काइचूस काफका की टीम की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिस वजह से काफका डर रहा होता है। और यहाँ हेडक्वार्टर में सभी लोग ये देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं कि काफका कब करेगा। तब काफका की टीम लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और काफका के अंदर भी काइचू की पावर आ जाती है और वो इन 8 काइचूस पर हमला कर देता है, लेकिन उसका हमला बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होता। अभी किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि काफका काइचू में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रहा। और फिर काफका कहता है कि मैं और लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मुझे ये करना होगा। और फिर काफका काइचू में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसकी ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाती है, जिस वजह से वो काइचू उसे दूर पटक देता है और इसी वजह से काफका जख्मी हो जाता है। और वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि काफका काइचू में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ। और तभी कमांड पोस्ट वाले कहते हैं कि हमें यहाँ पे कोई और काइचू भी डिटेक्ट हो रहा है। और तभी काफका के नीचे से काइचू निकलता है और उसके साथ होता है काइचू नंबर 9। और तभी वो कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे काइचू
काइचू नंबर 8 सेंस हुआ है। और फिर काइचू नंबर 9 काफका से पूछती कि कहीं तुम तो काइचू नंबर 8 नहीं हो। इससे पहले काफका कुछ बोले, काइचू नंबर 9 उस पर अटैक कर देता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि काफका दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन फिर से उसका ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाता है। और तभी कैन कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो काफका काइचू नंबर 8 को खो देगा। अब कैन खुद काइचू नंबर 9 से फाइट करने के लिए जाने लगता है और फिर उसके सामने भी काइचू नंबर 9 आ जाता है, लेकिन कैन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि दो काइचू नंबर 9 कैसे हो सकते हैं, क्या ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जिन काइचूस को मार दिया गया था वो दोबारा जिंदा होने लग जाते हैं। और इसी सेम चीज को 3rd डिवीजन ने भी रिपोर्ट की थी और तब यहाँ पे बहुत सारे काइचूस आ जाते हैं और फिर कुछ लोग काफका को बचाने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन उन पर काइचू नंबर 9 अटैक कर देता है। और फिर काइचू नंबर 9 कहता है कि मैं आप तुमसे काइचू नंबर 8 की पावर लेने वाला हूं। और फिर वो काफका के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन काफका कहता है कि वो काइचू नंबर 9 के अटैक को नहीं देख पा रहा, लेकिन कुछ भी हो उसे काइचू नंबर 9 को हराना होगा, जिसलिए वो दोबारा से एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। लेकिन फिर से वो काइचू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। और फिर तभी काइचू नंबर 9 काफका पर अटैक करने वाला होता है कि तभी क्योकोरू आकर उसको बीच में से काट देती है। काइचू नंबर 9 कहता है कि अब तुम कौन हो। और फिर क्योकोरू कहती है कि अब इससे तुम्हें क्या, अब तुम्हारा खेल खत्म। और फिर वो अगले सीन में कहता है कि मुझे जाना होगा, मुझे काइचू नंबर 8 को खत्म करना होगा। लेकिन कैन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि वो हमारा एक ऑफिसर है। और फिर काइचू नंबर 9 कैन पर अटैक कर देता है, लेकिन कैन उसके अटैक से बच जाता है। और फिर कैन कहता है कि उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। और फिर काइचू नंबर 9 उससे पूछता है कि क्या काइचू नंबर 8 तुमसे ज्यादा ताकतवर है। और फिर कैन इस चीज का जवाब नहीं देता और काइचू नंबर 9 को खत्म कर देता है। और ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाती है। और आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में जाके मुझे जरूर बताना। तो भाई लोग, अगर आपको इसका पहला पार्ट देखना है तो यहाँ पे वीडियो आ रही होगी, इसके ऊपर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।